कूड़े कचरे को सोना बनाना। कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, किशोर या किशोरी, यदि यह इच्छा व्यक्त करता कि यह नैतिकता का पालन करते हुए अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित करना चाहता है, तो मैं उसे प्रशिक्षार्थी की हैसियत से स्वीकार कर लिया करता था। समय तो लगता था, किंतु प्रशिक्षण केंद्र में रहते हुए वहाँ की दिनचर्या का पालन करते हुए लगभग 80% प्रशिक्षार्थी अपना तामसिक स्वभाव छोड़ देते, नियमित रूप से साधना करने लगते और अंततः पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर समाज सेवा में अपना योगदान देने लगते थे। एक बार ऐसा हुआ कि प्रशिक्षण केंद्र में मैंने ऐसे 10 लोगों को रख लिया जिनकी आदतें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। उन लोगों में एक विशेषता यह थी कि प्रशिक्षार्थी की हैसियत से मेरे साथ रहते हुए यदि जाने अनजाने यदि उनसे कोई गलती हो जाती तो वे मेरे पास आकर उसे स्वीकार कर लिया करते थे। प्रशिक्षण केंद्र में अनुशासन बनाए रखने के मामले में मैं अत्यंत कठोर था, किंतु अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय भी मैं अपने महत्वपूर्ण व्यवहार को नहीं भूलता था। उसी बीच एक सन्यासी दादा वहां आए। उन्हें उन 10 लोगों का रहन सहन पसंद नहीं आया। वे प्रशिक्षण केंद्र की निर्धारित दिनचर्या का ठीक से पालन नहीं करते थे, व्यापक सोच भी नहीं करते थे। वे लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे और पुरानी आदतों को बदलने में समय लगता है, किंतु मैं उनकी बदलती आदतों को देखकर, उनकी आचार विचार में आ रहे परिवर्तन को देखकर पूरी तरह संतुष्ट था। किंतु जो नए सन्यासी दादा आए थे वे स्वयं सारे नियमों का कट्टरता से पालन किया करते थे और इसीलिए यदि उन्हें किसी में लापरवाही या ढीलापन दिखाई देता तो कदापि बर्दाश्त नहीं करते थे। एक दिन इन्हीं सन्यासी दादा की उपस्थिति में 2 आगंतुक मेरे प्रशिक्षण केंद्र में आए। एक ने अपना परिचय पुलिस उप अधीक्षक की हैसियत से दिया और दूसरा उनका छोटा भाई था। उन्होंने कहा, इसका नाम पीटर है और यह मेरा छोटा भाई है। नशीली चीज़ों का सेवन करने के कारण यह बुरी आदतों का शिकार होकर रह गया है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया किंतु इसे सुधार नहीं सके। क्या आप इसे अपने आश्रम में रख सकते हैं? हो सकता है कि आपकी देखरेख में रहते हुए ये सुधर जाए। यहाँ पर ये आपके अन्य प्रशिक्षार्थियों के साथ ही रहेगा और उन्हीं की दिनचर्या का पालन करेगा। वे सन्यासी दादा वही बैठे हुए थे। मुझे आभास था कि वह घटनाक्रम उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और वे संभवतः यही सोच रहे थे, मैं उस पुलिस अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार नहीं करूँगा। पुलिस अधिकारी से और भी बातें होती रही और अंत में उन्होंने पुनः मुझसे अनुरोध किया मैं उनके अनुज पीटर की सहायता करूं। मैं बाबा को स्मरण किया और पीटर को प्रशिक्षण केंद्र में रखने के लिए सहमत हो गया। फिर मैंने प्रभारी को बुलाया और उसे पीटर के लिए बिस्तर इत्यादि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पीटर प्रभारी के साथ अंदर चला गया। उसके बड़े भाई भी चले गए। कार्यालय में उपरोक्त दादा और मैं, हम दोनों रह गए। उन्हें और अधिक बर्दाश्त नहीं हुआ। उन दोनों के जाते ही उनका क्रोध फट पड़ा और रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, अपने प्रशिक्षण केंद्र में इस तरह के कूड़े कचरे को क्यों रखते हैं? मैंने बड़े धीरज से उनसे कहा, बाबा ने कहा है जिन्हें समाज में कहीं जगह नहीं मिलती, आनंद मार्ग उन्हें भी आश्रय देगा। फिर मैंने उन्हें समझाया, किसी अच्छे व्यक्ति को यदि आपने और अच्छा बना दिया तो उसमें आपका क्या बड़प्पन है? कमाल तो तब होगा जब आप किसी बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाएं, अच्छे से और अच्छा बनाएं, जिसे समाज ने ठोकर मार दी है, जिसकी सभी उपेक्षा करते हैं, उसे आप सुधारें, उसे आप उसका सम्मान वापस दिलाएं। और यही कारण है कि मैं अपने प्रशिक्षण केंद्र को कूड़े कचरे को सोना बनाने वाला केंद्र कहा करता हूँ।